पेरेंट्स, डू यू ऑफन फील दैट आपका बच्चा जब मॉर्निंग में उठता है तो वो बहुत ही क्रैंकी है, या उससे बेड से उठा नहीं जा रहा है, या वो गुस्से में है, वो आपसे बिल्कुल बात नहीं करना चाहता है, या फिर उसकी टीचर कहती है कि स्कूल में उसका फोकस कम हो गया है, अटेंशन कम हो गई है, उसकी एक ओवरऑल बॉडी लैंग्वेज जो है वो काफ़ी लेज़ी दिखाई देती है आपको, उसमें वो एक्टिवनेस नहीं है, इन स्पाइट ऑफ हैविंग गुड न्यूट्रिशन, इन स्पाइट ऑफ गोइंग टू अ गुड स्कूल, एवरीथिंग इज़ फाइन, बट यू आर सीइंग दैट आपका बच्चा उस तरीके से बिहेव नहीं कर रहा है जैसे उसकी एज के बच्चों को करना चाहिए। अब हम कई बार काफ़ी डीप थॉट्स में चले जाते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा होगा, बट कई बार जो सोल्यूशन होता है वो बहुत ही सिंपल होता है, और बहुत स्टडीज़ ये सजेस्ट करती हैं दैट नॉट इनफ क्वांटिटी ऑफ स्लीप, बच्चे की एज के अकॉर्डिंगली उसको रिक्वायर्ड नंबर ऑफ आवर्स की स्लीप ना मिलना, एंड 2 नॉट गुड क्वालिटी ऑफ स्लीप, उसका पीसफुली ना सो पाना, ये दोनों ही चीज़ें बच्चे के बिहेवियर, उसके फोकस, अटेंशन, मेमोरी एंड ओवरऑल बॉडी लैंग्वेज को अफेक्ट करते हैं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बच्चों का आइडियल स्लीप टाइम क्या होना चाहिए और पेरेंट्स ये कैसे अचीव कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखिए, सबसे पहले हमारे लिए जानना ज़रूरी है कि किस एज के बच्चों को कितने घंटे सोने की ज़रूरत है। अगर आपका बच्चा 6 से 12 साल के एज के बीच में है तो उसे एटलीस्ट 9 to 12 आवर्स की स्लीप की ज़रूरत है। 6 से 12 साल के बच्चे दोपहर की नैप जनरली नहीं लेते हैं, कभी बहुत ही थके हों स्कूल से आके तो शायद आधा घंटा सो जाते हैं या वीकेंड पे सो जाते हैं, बट एज अ पैटर्न आप देखोगे कि उन्हें दोपहर की नैप रिक्वायर्ड नहीं होती। उनका स्कूल चलता है, आके उनकी एक्टिविटीज़ होती हैं, घर में उनका एक रूटीन होता है, एंड देन इवेंचुअली रात तक वो बिल्कुल थक जाते हैं एंड दे गो टू बेड। नाउ टू फाइंड आउट कि मेरे बच्चे को कितने बजे बेड पे जाना चाहिए, मुझे एक्चुअली बैक कैलकुलेशन करने की ज़रूरत है। तो मान लीजिए आपके बच्चे को स्कूल के लिए अगर 6:30 बजे उठना है तो उससे आपको बैक ट्रैक करना है कि कम से कम 9 घंटे की नींद उससे मिलनी चाहिए। तो 6:30 से अगर मैं बैक ट्रैक करूँगी तो वो टाइम बनता है 9:30। 9:30 बजे अगर बच्चा सो जाएगा तो उसको 9 घंटे की नींद मिलेगी, बट आइडियली आपको चाहिए कि वो कम से कम 10 साढ़े 10 घंटे सोए, क्योंकि इतना थक जाता है पूरे दिन में, तो उसको थोड़ी बेटर स्लीप मिल सके। तो मैं आइडियली आपको सजेस्ट करूँगी दैट एनीवेयर बिटवीन 8 to 9 विल बी द आइडियल बेड टाइम फॉर अ 6 to 12 ईयर ओल्ड बॉय और गर्ल। और अगर आपके बच्चे 3 से 5 साल की एज ग्रुप के हैं और उनका स्कूल भी स्टार्ट हो गया है, चाहे प्ले स्कूल हो, बट बेसिकली एक रूटीन है जहां उन्हें एक एक्सटर्नल ऑर्गेनाइजेशन में जाना है कुछ घंटों के लिए, देन ऑल्सो यू नीड टू प्लान देयर बेड टाइम। एंड जो ये 3 से 5 साल वाला एज ग्रुप होता है, इनके लिए 10 to 13 आवर्स ऑफ ओवरऑल स्लीप की ज़रूरत होती है। इनके लिए प्रेफर्ड होता है कि ये दोपहर को एक नैप लें, चाहे वो 40 मिनट्स की नैप हो या मैक्सिमम 1-1.5 घंटे की नैप हो, और बाकी की स्लीप रात को कवर अप करें। अदरवाइज विद दिस एज ग्रुप वो बहुत लंबा दिन नहीं निकाल पाते हैं एंड दे बिकम लेथार्जिक एंड क्रैंकी एंड यू डोंट वांट दैट। सो सेम लॉजिक इस एज ग्रुप के लिए भी फॉलो करेंगे। जिस टाइम भी उनको उठना है, मान लीजिए उनको 7:30 उठना है, तो उससे आप 10 घंटे बैक ट्रैक कर लीजिए। 9:30 तक दे शुड बी स्लीपिंग, दैट इज़ वॉट यू वॉन्ट टू ट्राई टू अचीव। तो अब हमें ये तो समझ आ गया, और अगर आप इस पर पढ़ना चाहें तो बहुत सारी स्टडीज़ इसको सजेस्ट करती हैं कि ये आइडियल बेड टाइम क्या होता है, और हर जगह लिखा होता है कि आइडियली 7:30 to 9 इज़ द आइडियल बेड टाइम। 9 to 9:30 थोड़ा सा एक्सटेंशन है, बट ठीक है, कई बार पेरेंट्स के लिए वर्क नहीं करता, वो खुद ऑफिस से आते हैं, डिनर बनाना है, इट्स द होल सेटअप। बट इफ़ यू कैन ट्राई टू मेक योर किड्स स्लीप बाय 9, if you have to extend, 9:30 is the maximum time that you should be aiming for। अब बात करते हैं कि हम इसको अचीव कैसे करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो होगा कंसिस्टेंसी। एवरी डे आपको एक पैटर्न फॉलो करना है। आपको लगेगा कि 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन भी हो सकता है कि आपका बच्चा उस चीज़ को रेजिस्ट कर रहा है, वो नहीं सो रहा, बट इवेंचुअली गाइज विद कंसिस्टेंसी ऑटोमेटिकली उसकी बॉडी क्लॉक सेट हो जाएगी, जहाँ पे अराउंड दैट बेड टाइम उसको नींद आना ही स्टार्ट हो जाएगा, और आप देखेंगे कि वो सुबह भी उसी टाइम खुद फ्रेश उठेगा। सो कंसिस्टेंसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा वेरी इंपॉर्टेंट इज स्क्रीन्स। बेड टाइम जो भी आप डिसाइड करें, मान लीजिए आपने 9 o'clock डिसाइड किया है, उससे कम 1 आवर, मिनिमम 1 आवर एंड मैक्सिमम आई वुड सजेस्ट इज 2 आवर्स पहले स्क्रीन्स बिल्कुल बंद कर दीजिए,
किसी भी फॉर्म ऑफ स्क्रीन्स, टीवी, आईपैड, फोन्स, एनीथिंग एंड एवरीथिंग शुड बी ऑफ. लेट इट बी अ वेरी वेरी रिलैक्सिंग काम एटमॉस्फेयर इन होम. आपकी लाइट्स थोड़ी सी डिम होनी चाहिए, घर में एक बहुत ही कामनेस होनी चाहिए. ऐसी कोई गेम इनिशिएट मत कीजिए जो बहुत ही हाई इंटेंसिटी हो, जहाँ बच्चे बहुत हंस रहे हों या बहुत लड़ाई वगैरह कुछ कर रहे हैं, पिलो फाइट कर रहे हैं, बिकॉज यू डोंट वांट टू गिव देम एनर्जी एट दैट टाइम, स्पेशली इन द लास्ट 1 घंटा जिसमें यू वांट देम टू रियली जस्ट रिलैक्स. और आप देखेंगे कि जब बॉडी अपने आप रिलैक्स करती है ना, तो वो धीरे 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 उस मोड में आती है जहाँ अब वो शट डाउन होने के लिए रेडी है. द नेक्स्ट थिंग इज़ फूड. मिनिमम 1.5 घंटा बिफोर बेड आप बच्चे का डिनर टाइम कर दीजिए. उतने में उसको खा लेना चाहिए, बिकॉज वो थोड़ा सा मूव करेगा, फूड को डाइजेस्ट होने में टाइम लगेगा. अगर उसे कोई अनईजीनेस हो रही है तो वो टेक केयर करने के लिए आपको टाइम मिलेगा. ब्रशिंग एंड जो पूरा रात का रूटीन है वो करने के लिए उसको टाइम मिलेगा. तो 1.5 आवर पहले बिफोर स्लीप इज़ वॉट यू शुड ट्राई. 1 घंटा हो गया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट 1 घंटे के बाद वो फूड वाला विंडो मत कीजिए. देन इज शुगरी ड्रिंक्स. 3 आवर्स बिफोर बेड टाइम आपको बच्चे का कोई भी शुगरी फूड अवॉइड करना है. बच्चों की जनरली आदत होती है, पार्क जाते हैं, शाम को 7 साढ़े 7 बजे घर आते हैं, आते ही शेक पी लिया जिसमें किसी ना किसी फॉर्म का स्वीटनर है. इससे उनकी बॉडी की जो एनर्जी लेवल्स होते हैं ना, वो वापस से स्पाइक हो जाते हैं. तो हमें इंश्योर करना है कि ये वाली जो विंडो है इसमें हम इन्हें कोई शुगरी ड्रिंक्स या कोई स्वीटनर्स ना दें. आइडियल टाइम जो शेक्स वगैरह देने का है वो 4:35 है. जो बच्चे ने पिया उसके बाद वो बाहर गया, खेला, उसने अपनी सारी एनर्जी वहाँ पे निकाली और उसके बाद वो वापस घर आ गया. आके उसने अपना बाथ लिया, चेंज किया, खाना खाया. खाना खाने के बाद कोई ना कोई बेड टाइम एक्टिविटी करी, रीडिंग करी, राइटिंग करी अगर उसको करना पसंद है. बेसिकली वेरी काम एक्टिविटीज़, वेरी लाइट म्यूज़िक इन द हाउस, मेडिटेटिंग म्यूज़िक. अगर बच्चे को किसी तरीके से मान लीजिए हनुमान चालीसा सुनना पसंद है तो वो आपने लगा दिया. एंड जस्ट सीज द डिफरेंस दैट इट इज़ गोइंग टू मेक ऑन योर चाइल्ड. द नेक्स्ट वन अगेन वेरी इंपॉर्टेंट इज़ द कूलनेस ऑफ द रूम. गर्मी में बच्चे नहीं सो पाते हैं. ये प्रूवन है थ्रू स्टडीज़ दैट जहाँ रूम का टेम्परेचर कूल की तरफ जाता है वहाँ ऑटोमेटिकली बॉडी थोड़ा स्लीप मोड में आती है एंड वो बेटर सोती है. तो क्वालिटी ऑफ स्लीप के लिए भी जो रूम है दैट शुड बी पिच डार्क एंड दैट शुड बी cool. Now by cool I don't mean 16 degrees, 17 degrees, but I definitely mean like a 20-22 degree. तो make it a cool environment जहाँ उसको कपकपी नहीं हो रही है but वो comfortably सो पा रहा है. एंड देन द लास्ट वन इज़ द मैजिक ट्रिक, रीडिंग. बुक रीडिंग इंट्रोड्यूस कीजिए स्पेशली रात के टाइम में. और आप देखेंगे कि आपके बच्चे की जो भी आप पे डिपेंडेंसी थी कि मेरे पैर दबा दीजिए या मुझे स्टोरी सुनाइए या कुछ भी मतलब और डिपेंडेंसी हो, वो सारी ख़त्म हो जाएगी. वो बुक पढ़ने से ही उनका माइंड इतना रिलैक्स हो जाएगा कि दे देमसेल्व्स विल वांट टू फॉल अस्लीप. तो कोई भी अच्छी बुक इंट्रोड्यूस कीजिए, उस बुक को यूज़ कीजिए टू हैव अ कॉन्वर्जेसन विद देम. और अपनी कॉन्वर्जेशंस को बहुत लाइट हार्टेड रखिए, बहुत इस तरीके की कॉन्वर्जेशंस रखिए जहाँ आप अपने कोई लाइफ स्टोरीज, कोई एग्जाम्पल्स, कोई एक्सपीरियंसेस उससे शेयर कर रहे हैं. मे बी इट्स नॉट द राइट टाइम फॉर द चाइल्ड टू शेयर बिकॉज वो इतना थका हुआ है कि हो सकता है उसका मन ना हो बात करने का. बट आपकी बातें सुनते सुनते दे विल गेट मोर एक्सपीरियंस. आपकी बातें सुनते सुनते दे विल बी मोर इंटरेस्टेड एंड इवेंचुअली दे विल फॉल ऑफ टू स्लीप. तो आप ये सब चीज़ें ट्राई कीजिए गाइज और आप देखेंगे कि आपको इसमें डेफिनेटली सक्सेस मिलेगा. कोई भी हाइपर एक्टिविटीज़ नहीं करनी है, फूड का ध्यान रखना है, शुगरी ड्रिंक्स का ध्यान रखना है और एक रूटीन बनाइए. एक ऐसा रूटीन जहाँ पे वो अपने कपड़े चेंज करें, ब्रश करें, स्किन केयर करें, एक लाइट्स को खुद ही डिम करें, कूल एनवायरनमेंट बनाएं, बुक लेके आएँ, बेड कंफर्टेबल उनका सेट हो एंड दैट एनवायरनमेंट इन इटसेल्फ विल क्रिएट अ स्लीप इंड्यूसिंग एनवायरनमेंट एंड योर चाइल्ड विल इवेंचुअली फॉल ऑफ टू स्लीप. अगर स्लीप से रिलेटेड आपके कोई और क्वेश्चंस हो तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हैं. हैविंग सेड ऑल ऑफ दिस, मैं टोटली अंडरस्टैंड करती हूँ कि वर्किंग पेरेंट्स के लिए एक पर्टिकुलर टाइम को अडहियर करना मुश्किल होता है, बट देन दिस इज़ समथिंग फॉर द बेनिफिट ऑफ योर चाइल्ड. और जिस तरीके से हम बच्चों के लिए बाकी चीज़ें प्लान करते हैं, आई थिंक बेड टाइम इज़ समथिंग दैट वी डेफिनेटली need to plan better, especially in the growing stages. Thank you so much. Bye-bye.